मैं क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, उसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैंने बोला कि हर एक HTML का पेज जो है वो HTML टैग से शुरू होगा और HTML टैग पे खत्म होगा। वी राइट दिस डॉक टाइप HTML टू टेल द ब्राउजर दैट वी आर गोइंग टू यूज वर्जन 5 ऑफ HTML। उसके बाद हर एक HTML पेज, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम सी पे काम करते हो तो तुम हमारी हमेशा पहली लाइन क्या होती है, stdio.h codio.h, तुम हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रहे हो, राइट? और उसमें एक मेन फंक्शन होना चाहिए। सो देयर आर सम सर्टेन रूल इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज इन विच वी राइट कोड। तो उसी तरह से HTML में हम अगर इसको सेव करते हैं, हमारी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन काम नहीं कर रही है क्योंकि उसने कहा था कि देयर आर सम सर्टेन टैग्स व्हिच आर मिसिंग। आई एम स्टॉपिंग द लाइव सर्वर, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अगेन गो लाइव। सी अभी भी हमें मतलब एज सच कुछ ज्यादा चीजें दिखी नहीं है, बट नाउ यू सी देयर आर सम सर्टेन थिंग्स अवेलेबल। मैंने इतना तो नहीं लिखा। सो दिस इज द कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, ठीक है? तो इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट चेकिंग कि अगर कुछ फ्रंट एंड पे चेंज हो रहा है तो रीलोड द पेज। मैं तुमसे अगर बात करूं कि हु आर यू, तुम मुझे सबसे पहले अपना नाम बताओगे, राइट? उसी तरह से किसी भी HTML पेज से जब बात करी जाती है ना, तो वो सबसे पहले अपना नाम बताता है, और वो नाम बताता है अपने हेड के अंदर, टाइटल टैग के अंदर। HTML का कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनमें से एक रूल ये है, जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होता है वो सबसे एंड में खत्म होता है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। द टैग व्हिच ओपन्स फर्स्ट विल क्लोज इन द एंड। ओके, इस चीज को समझो जरा। HTML टैग मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ और वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ और वो सबसे लास्ट में खत्म हो रहा है। डॉक टाइप HTML को तुम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस समझ लो कि ये तो डालना ही डालना है। तो अब मैंने क्या करा है, हेड के अंदर मैंने कह दिया कि भाई तुम इस पेज को एक टाइटल दे दो। मैं इसको कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख दो मतलब। तो जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तुमने देखा होगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है। अगर मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, यू विल सी कि यहाँ पे कुछ बड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है जो कि URL है। तो अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूं और मैं इसको सेव करूं, तो यू कैन सी कि मुझे पता लग रहा है, अच्छा मेरा HTML पेज का नाम क्या है? इसका नाम है हेलो वर्ल्ड, इसका नाम है डे 1, इसका नाम है कुछ भी हो सकता है। इसका नाम तो मान लो डे 1 लिख दिया मैंने। थोड़ा सा और सिंटेक्स लिख देता हूँ अभी के लिए। तो लेट से अगर हम कहते हैं H1 टैग है एक, वी हैव अ पैराग्राफ टैग, वी हैव अ इमेज टैग, सो वी हैव सो मेनी टैग्स अवेलेबल इन HTML। अब मैं इसको अगर लिखना स्टार्ट करूं, अभी इमेज टैग हटा देते हैं अभी के लिए, अभी सिर्फ दो टैग्स रखते हैं, H1 और P टैग। अब ये H1 टैग और P टैग का मतलब क्या है? अब देखो H1 में मैंने लिख दिया है डे 1। इस वेब पेज पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है डे 1, और अगर मैं अपना कोड दिखाऊं अब तुम्हें जाके, यू कैन सी H1 इज हियर एज वेल, और पैराग्राफ टैग भी है, इमेज टैग भी है, सब कुछ है इसमें। अब तो मैं लिख देता हूँ दिस इज ए हेडिंग, एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज पैराग्राफ। अब मैं अगर इसको सेव करके वापस सेव करता हूँ, यू विल सी कि मुझे दो लाइंस में मिल रहा है, बट उनका स्टाइल अलग है। आई एम गेटिंग माई आउटपुट इन टू सेपरेट लाइंस, बट द स्टाइल इज डिफरेंट। अभी के लिए सिर्फ इतना पार्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने क्या करा है। इमेज टैग को रिमूव कर रहा हूं मैं, और हम ये देखते हैं एक बार कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली। हमने ये कवर कर लिया है कि HTML में जो टैग सबसे पहले स्टार्ट होता है वो सबसे लास्ट में एंड होता है, एंड जो टैग सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है वो सबसे पहले एंड होता है। दूसरी चीज ये कि हम क्योंकि कल को अगर कोई तुम्हें DSA में क्वेश्चन आता है ना, तो DSA में किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुम वैलिड पैरेंथेसिस को करो या फिर वैलिड HTML टैग्स को बताओ कि ये HTML पेज वैलिड है कि नहीं है। कंपनीज पूछती हैं ऐसा क्वेश्चन, तो स्टैक यूज करते हैं हम उसमें। तो जैसे कि हमारे पास ये है पेज, हमारे पास कमेंट्स आ गए। यहाँ पे देखो भाई, ये कमेंट है, ये कमेंट है। कमेंट्स में तुम कुछ भी लिखोगे वो मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, बट इट कैन मेक योर वर्क मच इजियर व्हाइल अंडरस्टैंडिंग और टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। सेव करता हूँ तो लाइव सर्वर क्या करता है ना, ये सेव करता हूँ, ये अपने आप रीलोड करता है। HTML का मैंने बता दिया कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स कहते हैं। उसके बाद हम ब्राउजर पे HTML की हेल्प से कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमने एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की बात करी जैसे, तो हमने एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बना दिया यहाँ पे। इसके अंदर कुछ हमने स्टार्टिंग टैग्स, एंडिंग टैग्स डाल दिए। तो लेट्स से तुम्हें एक बहुत लंबा टेक्स्ट लिखना है, कुछ एक लॉरम इप्सम करके एक वेबसाइट है, तो बेसिकली ये उसका प्लगइन है, VS कोड में बाय डिफॉल्ट आता है। तो जब भी तुम्हें कोई जगह फालतू टेक्स्ट से भरनी हो ना, तो तुम्हें हो कि टाइप नहीं करना, तो लॉरम टाइप करके एंटर कर दोगे तो ऐसा कुछ टेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारी स्क्रीन पे। अब अगर तुम एक ऐसे सोचो कि तुमने एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को एक मीनिंग प्रोवाइड करना है। लेट्स से कोई एग्जाम है, पेपर में मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनको बोल्ड करके या उनको अंडरलाइन करके आना, ताकि वो विजुअली एक अलग से इफेक्ट क्रिएट करें कि हाँ तुमने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। उसी तरह से वेब पेज में भी सेम कंसेप्ट चलता है। तो हेडिंग और कुछ नहीं है, हेडिंग बस ये बताता है कि भाई दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द दिस वेब पेज।